सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेलवे साइंस स्पेशल प्रीवियस क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे शक्ति पावर के पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ। यह क्लास आपकी रेलवे लोको पायलट, टेक्नीशियन, सिग्नल एंड टेलीकॉम, आरपीएफ, एसआई व कांस्टेबल के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। इस क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट को फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है। आज की क्लास में आपको न्यूमेरिकल को 10 से 15 सेकंड में कैसे सोल्व करते हैं ये भी आपको सिखाने वाला हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कार्य करने की दर खालिस्तान कहलाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा क्या कहलाती है? ये कहलाती है शक्ति। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। अब एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल से भी क्वेश्चन हम कवर करेंगे। शक्ति होती क्या है? कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति या पावर कहते हैं। इसका मात्रक एग्जाम में पूछा जाता है। शक्ति का मात्रक होता है जूल पर सेकंड। आपको ऑप्शन में मिलेगा जूल पर सेकंड किसका मात्रक होता है? शक्ति का होता है। या फिर आपको शक्ति का मात्रक क्या देखने को मिलेगा एग्जाम में? वाट। वाट भी शक्ति का ही मात्रक होता है। यह कैसी राशि है बच्चों? यह एक अदिश राशि है। अदिश व सदिश मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको पिछली 2 क्लास में कवर करा चुका हूं, एक बार देखिएगा जरूर। अदिश राशि फॉर्मूले से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। P बराबर W/T। इसी फॉर्मूले पे मैं आपकी आज की क्लास में लगभग 5 से 6 न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? P बराबर क्या होता है बच्चों? शक्ति बराबर W का मतलब कार्य, T का मतलब क्या होता है? समय। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय, या आप बोल सकते हैं P = W/T। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर P = होगी। देखिएगा फॉर्मूले के रूप में ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगी बच्चों? P बराबर क्या होगा? W/T। देखिएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एमसीक्यू के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को कहते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? शक्ति। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शक्ति बराबर W/T, जहां W का अर्थ है, W का अर्थ क्या होता है बच्चों? शक्ति बराबर क्या दिया है क्वेश्चन में? शक्ति बराबर W/T, जहां W का अर्थ क्या है? वर्क होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसमें आपसे पूछ लेता T बराबर क्या होता है? T बराबर समय होता है। यदि P बराबर पूछ लेता, P बराबर पावर होगा, जिसे हिंदी में क्या कहा जाएगा? शक्ति कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कार्य करने की गति कहलाती है। कार्य करने की गति कहलाती है, क्या कहलाती है? शक्ति। ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल भी आज की क्लास में हम कवर करेंगे। यदि कोई कारक T समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर P होगी। यदि कोई कारक T समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी? W/T। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं बच्चों? कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो थ्योरेटिकल अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, शक्ति W/T, W का अर्थ क्या होगा बच्चों? W का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूं क्या होगा? वर्क, बोले तो कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की गति कहलाती है, शक्ति कहलाती है। शायद 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है बच्चों। परिणामी बल क्या होता है? F = एक फॉर्मूला होता है। F = क्या होता है? F1² प्लस F2² प्लस 2F1 × F2 cos थीटा। देखो 4-5 फॉर्मूले तो आपको कवर करने ही पड़ेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है बच्चों? अब वैल्यू पुट कर देनी है। दोनों बल एक ही दिशा में कार्यरत है, इसलिए थीटा = क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। कोस थीटा बराबर 1 हो जाएगा, ध्यान रखना। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर आएगा।
हमारा क्या था बच्चों, एफ बराबर क्या था, F1 में डबल फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको हम, F बराबर निकालने के लिए F1 प्लस F2, जहाँ पर 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन इजकल टू आंसर आ जाएगा आपका 15 न्यूटन। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शक्ति का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य बटे समय, W/T। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है, W/T। SI मात्रक क्या होता है, वाट। ठीक है जी, शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड अथवा वाट होता है। शक्ति का एक अन्य मात्रक भी होता है, इसे अशु शक्ति बोलते हैं। अशु शक्ति भी आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। एक अशु शक्ति बराबर 746 जूल पर सेकंड या वाट भी ऑप्शन में मिलेगा आपको देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या होगी, G=10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ लगेगा, जब तक आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन सही नहीं होने का। तो सबसे पहले मोहन द्वारा तय की गई दूरी निकालते हैं। ठीक है जी, 15 सेंटीमीटर हो तो हाइट कितनी दी है, 15/100 गुना कितनी सीढ़ियां चढ़ रहा है, 50। मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कितना चला बच्चों, 50 से 50 50 दूनी 100, 2 से 7.5 मीटर। हाइट कितनी होगी बच्चों, 7.5 मीटर। क्लियर है, 7.5 मीटर की ऊंचाई पर मोहन की स्थित ऊर्जा मोहन द्वारा किया गया कार्य होगी, इतना आपको सभी को पता है। तो शक्ति बराबर क्या फॉर्मूला लगेगा हमारा, वही लगेगा यूनिवर्सल वाला, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, मोहन की स्थिति ऊर्जा अपॉन मोहन द्वारा किया गया कार्य बटे समय। इसे शॉर्ट में यदि आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो mgh/t, mgh/t। क्लियर है जी, 40 किलोग्राम था, 40 गुना 10 गुना 15 गुना 50, क्लियर है, अपॉन 10 गुना 100। ठीक है जी, टोटल जब आप वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसको काटकर 300 वाट आ जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी। लड़के द्वारा लिया गया समय कितना है बच्चों, 4 मिनट। 4 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 4 गुना 1 में 60 होती है, 60 गुना 4 बराबर 4 चौक 24, 240 सेकंड आ जाएगा। लड़के द्वारा लगाया गया बल कितना है बच्चों, 600 न्यूटन है, 600 न्यूटन है। क्लियर है जी। लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है बच्चों, 20 मीटर है। तीन चीजें मुझे देकर रखी है, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दूंगा। लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, लगाया गया बल गुना तय की गई दूरी। लगाया गया बल कितना था, 600 न्यूटन गुना तय की गई दूरी कितनी, 20, बराबर कितने हो जाएगा बच्चों आपके, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 के सामने 3 जीरो, 12,000 न्यूटन मीटर या 12,000 जूल होगा। और लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों, क्या होगा, किया गया कार्य कुल कार्य बटे किया गया समय। बस किया गया कार्य कितना है, 12,000 बटे कुल समय कितना, 240 सेकंड। थोड़ा बस यही तो आपको लॉजिक देखना है। 3 जीरो 3 जीरो जीरो कैंसिल, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 बचा ये आपका, 2 से ऊपर बचा 100, 2 से 100 काटोगे 50, क्या आ जाएगा 50 जूल पर सेकंड या 50 वाट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए G=10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा, अब मैं आपको खोल के नहीं दिखाऊंगा कि हाइट कैसे नापेंगे या वैल्यू कैसे पुट करेंगे, क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ। 40 सीढ़ियों की ऊंचाई कितनी, कुल ऊंचाई कितनी थी, 40 गुना 15 कर देंगे, 40 सीढ़ी गुना 15 सेंटीमीटर थी, सीढ़ी 40 थी, 15 चौका 60, 600 सेंटीमीटर आ जाएगा। मीटर में कन्वर्ट करेंगे 6 मीटर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था, किया गया कार्य mgh, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। m कितना है 50, g 10, हाइट 6 बराबर 6 एकम 6 पंजे 30, 30 के सामने 2 जीरो, 3000 जूल। अब निकालना क्या था, हमें शक्ति याद करनी थी। शक्ति इक्वल टू क्या होती है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, 3000 बटे समय कितने है
समय कितना दिया है बच्चों 9 सेकेंड, 3000/9 कट कर देंगे, लगभग 333.33 वाट आ जाएगा राइट आंसर। 333.33 वाट कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल तथा वेग के गुणनफल के बराबर है। उस भौतिक मात्रा का नाम बताना है, राइट आंसर होगा उसे क्या कहते हैं? शक्ति। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। P = FGB होता है, ये गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर है जी? एक फॉर्मूला आप ये भी याद रख सकते हो, यहाँ से भी एक छोटा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ सकती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति खालिस्तान होगी। ये आपको बताना है। कार्य बराबर क्या होता है बच्चों? W वर्क बोलते हैं, W मतलब कार्य मतलब W, द्रव्यमान मतलब M, हाइट मतलब H, गुरुत्व त्वरण स्मॉल g, अर्थात क्या होता है बच्चों? W बराबर, जो मैं आपको दो फॉर्मूले में इस्तेमाल किया mgh, ये यहाँ से आता है, W = mgh। ठीक है जी। पावर का मैं आपको बता चुका हूँ, W/T या P = W/T भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो क्या करोगे आप बच्चों? W बराबर वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे ना, 40 × 10 × 5, 5 × 5 चौक 20, 20 के सामने 2 जीरो, 2000 हो जाएगा ये आपका। ठीक है जी। अब निकालनी P बराबर क्या होता है? 2000 बटे कितना हो जाएगा? 4, 500 वाट। इतना आप सभी को पता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होगा? राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 40 न्यूटन वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? देखिएगा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 40 न्यूटन वाली एक लड़की की बात हुई है। यहाँ पर लड़की की हाइट h मीटर ऊंचाई तक चढ़ेगी मान लिया। पावर इक्वल टू क्या होती है? स्थित ऊर्जा कार्य बटे समय। कार्य बटे समय मतलब स्थित ऊर्जा mgh अपॉन क्या हो जाएगा? t। भार कितना है इसका? 40 न्यूटन है। समय कितना है? 20 सेकंड है। पावर कितना है? 160 वाट है। क्लियर है जी? बस 160 की वैल्यू दी हुई है, पावर की 40 × 10 × h कर देंगे, हाइट तो बतानी है ना। ठीक है, बटे कितना है? 20 कर देंगे। क्लियर है? जब यहाँ से आप कट करोगे h बराबर 8 मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, यदि कोई एजेंट समय t में w काम करता है तो उसकी पावर होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, W/T होगी। क्लियर जी? P = W/T, इसे तो भूलना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 80 किलोग्राम वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति बतानी है आपको। 80 किलोग्राम की कोई वस्तु है, चलो कोई बात नहीं। शक्ति बराबर क्या होती है? फॉर्मूला वही लगेगा, स्थित ऊर्जा मतलब कार्य बटे समय, mgh/T, इसे मत बोलना, mgh/T। 80 × 40 × 10, वैल्यू तो पुट करनी है, कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो 0 से 0, 5 × 5 5 × 40, 88 64, 64 के सामने 0 1, 640 जूल पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्यों इनमें से सभी? मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। P = V² होता है। इसमें होता क्या है बच्चों? V बराबर क्या हो जाए? P = V²/R, या ऐसे भी लिख सकते हैं V × I, या फिर I²R। क्लियर है जी? इनमें सभी होंगे, तीनों होते हैं, याद रखने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।